बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की खट्टी चटपटी सी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जो है दाल बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप एक बार इसको बनाएं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको बार बार खाना चाहेंगे। और मज़ेदार भरी हुई सब्ज़ मिर्चों से जब हम इसको तड़का लगाएंगे तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलिए आए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है तकरीबन 3/4 कप मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। ठीक है, ये ऑरेंज वाली दाल जो होती है 3/4 कप ली है। और हाफ़ कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी बराबर भी कर सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा मसूर की दाल उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उसको बराबर भी कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करके और इसको भिगोकर 2-3 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक मैंने देचकी ले ली है और इसमें मैं इस दाल को डाल दूंगी। पानी इसका निकाल कर इसको इसमें डाल दूंगी और इसमें तकरीबन डालेंगे हम 2.5 से 3 गिलास पानी के। ठीक है, 2 गिलास मैंने अब डाले हैं। कुछ पानी ये मैं दाल जो नीचे बच गई थी इसमें मिक्स करके डाल रही हूँ और आधा गिलास और तकरीबन 3 गिलास पानी के डाले हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अच्छा, पानी अगर बाद में ज़रूरत होगी तो हम बाद में मज़ीद पानी डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने कट कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिए ताकि अच्छी तरह इसमें घुल जाए। बिल्कुल जब दाल पकेगी साथ ही बिल्कुल घुल जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम चूल्हे पर इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, एक बार जो है इसमें बॉयल आता है तो उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 3 से 4 अदद जो हैं 4-5 कड़ी पत्ते हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। देखें दाल में बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। पहले आपने ढकना नहीं जब तक बॉइलिंग ना स्टार्ट हो, वरना उबल के बाहर आ जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ऊपर ढक्कन दे दूँगी और मुकम्मल आपने इसको कवर नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसको जो है छोड़ देना है ताकि ये बाहर ना आए उबलने के बाद। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा ढक्कन में खुला छोड़ दूंगी और इसको पकने देंगे, उबलने देंगे। तब तक पकाएंगे, दाल अच्छे से गल जाए। जब तक दाल पकती है हम अपनी मिर्चें भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी इमली ली है, आप देख सकते हैं कितनी है। और मैं आपको इसकी जो है गुठलियाँ निकाल के बताऊँगी कितनी बनेगी इमली। तो इमली को इस तरीके से लेकर छुरी की मदद से इसका हम छिलका जो है वो अलग कर लेंगे। थोड़ा सा कट लगाएंगे तो ईज़िली छिलका गुठली में से अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी इमली में कितना गूदा है। मेरी इमली में बहुत ज़्यादा, इसमें पल्प बहुत ज़्यादा था तो ये मैंने थोड़ी ली है। अगर आपकी इमली में पल्प कम होगा तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसकी एक ही गुठली में से काफ़ी सारा पल्प उतर रहा था। तो देखें इस तरीके से मैं सारी गुठलियाँ अलग कर लूँगी। तो देखिए मैंने गुठलियाँ अलग कर ली हैं। तकरीबन 6 गुठलियाँ बनी थी इमली की, ये नहीं इतनी इमली बनी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने एक कुंडी ले ली है जिसमें कि मसाला पीसते हैं। इसमें मैं इमली को शामिल कर दूँगी और इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। और मिर्चें अब इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मिर्चें हम ऑलरेडी पहले ही कड़वी होती हैं, इसमें मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा सा ही होगा ये। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी मिर्चों की स्टफिंग जो है हमारी बन जाएगी। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है अचार गोश्त का मसाला है पैकेट वाला, थोड़ा सा ज़रा अचारी टेस्ट के लिए। और बहुत ड्राई हो रहा था ये, तो मैं इसमें हाफ़ लेमन का जूस डाल दूंगी। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन से थोड़ा सा और खट्टा हो जाएगा, चटपटा सा हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है रेडी हो गई है। इसको हम मिर्चों में भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 अदद मिर्चें ली हैं, मोटी मोटी सी, जिसको भरना के आसान हो हमारे लिए। मोटी होंगी तो इजीली भरी जाएंगी। इनको इस तरीके से कट लगाएंगे और थोड़े से बीज में इसमें से रिमूव कर दूंगी, निकाल दूंगी, क्योंकि बीज ज़्यादा हो तो फिर कड़वी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीज कड़वे होते हैं। तो इसको मैं बीजों को थोड़ा थोड़ा निकाल दूंगी। अगर आप ना निकालना चाहें तो आप ऐसे ही भर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बीज सारे निकाल लूँगी इसमें से। और इसी तरह मैं बाकी की मिर्चों को भी है कट लगा कर इनके बीज निकाल लूँगी। ठीक है, ये मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं भरी हुई। आप इनको चाहें तो वैसे भी फ्राई करके आप इनको रोटी के साथ खा सकते हैं जब कोई चीज़ ना हो खाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है चारों मिर्चों के कट लगा लिए। इनको हम फिलिंग कर लेते हैं अब इसमें, इस इमली के मसाले की। तो जितनी जितनी एक जो है मिर्च के अंदर मसाला हमारा इजीली पूरा आ जाएगा उतना हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह सारी मिर्चें जो है मैं भर लूँगी। देखिए 4 मिर्चें भर ली थी, थोड़ा सा मसाला बच गया है तो मैंने 1 मिर्च और ले ली है, इसको भी मैं भर लूँगी।
तो मिर्चें यहाँ पर हमारी तैयार हो गई। अब दाल देख लेते हैं दाल की क्या सूरत हाल है। तो देखिए दाल हमारी काफ़ी हद तक जो है पक चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी देर मज़ीद पकेगी, मुकम्मल तौर पर अभी नहीं गली। तो मैंने दरमियान में पानी भी और डाला था इसमें, ताकि क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गई थी, ये पानी कम रह गया था। तो अब इस स्टेज पर अगर आपको नमक या मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो और इसको मज़ीद पका लेंगे हम। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आधा कप इसमें इमली का पल्प डाल दूँगी। इमली का पल्प ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और पतला भी नहीं होगा। पतला होगा तो फिर ज़ाहिर उसमें असर नहीं होगा, ज़्यादा खटास नहीं होगी। तो नॉर्मल सा थिक होना चाहिए, वो वाला हम आधा कप लेंगे, आधा बाउल ले लेंगे, ठीक है। और पानी इसमें डाल दूँगी, उसको हम दोबारा से पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी दाल भी अच्छे से गल जाए और इमली का कच्चा पानी भी जो है हमारा वो दूर हो जाए। तो बस मैं इसको कवर करके दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए दाल यहाँ पर हमारी पक चुकी है, गल चुकी काफ़ी हद तक, और ये इसमें कुछ दाना था, दानेदार थी। मुझे इस तरह की दाल अच्छी लगती है, तो बिल्कुल यानी वो कढ़ी की तरह बहुत ज़्यादा घुली हुई दाल नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर आप चाहें, आपको जैसी पसंद हो आप वैसी बना सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसको चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है देसी में बनाना, लेकिन मैं इसको हंडिया में बना रही थी। तो आप इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। दूसरी साइड पे मैंने दाल को हल्की आंच पे रख दिया है, ताकि अच्छे तरीके से और यानी पकती रहे, गर्म रहे दाल, हमारी ठंडी ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर सालन वाले तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है मैं घी के डालूंगी, उसको गर्म कर लेंगे। और जैसे घी गर्म होगा, इसमें हम अपनी मिर्चें जो हमने भरी थी वो डाल देंगे एक एक करके। तड़का हमेशा गरम गरम दाल पे ही लगाएं तो अच्छा लगता है, दाल ठंडी हो जाए तो वो मज़ा नहीं देती। इसलिए आप जो है फ्लेम को बिल्कुल लो करके उसके ऊपर मैंने दाल रखी हुई है। तो इसको बस हम पलटते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि हर तरफ से पक जाए अच्छे तरीके से। तो मिर्चें हमारी आधी फ्राई होंगी, तो इसमें हम लहसुन, जो हमने पहले अदरक लहसुन हमारा बच गया था 1/2 टीस्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। यानी 1 टीस्पून हमने पहले डाला और 1/2 टीस्पून हमने अब डाला है इसमें, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो लहसुन थोड़ा सा फ्राई होता है तो इसमें मैं 3-4 कड़ी पत्ते डाल दूँगी। और ये आपने कड़ी पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं डालने, वरना दाल का जो टेस्ट ना कड़वा हो जाएगा, ठीक है। 3-4 कड़ी पत्ते डालेंगे, और 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून में इसमें ज़ीरे को साबुत ज़ीरा लेकर हाथों में मसल कर इसमें डाल दूँगी। और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें, और इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, क्योंकि घी हमारा ऑलरेडी गर्म है। तो बस हमारा तड़का तैयार है। अब इसको हम दाल में डाल देते हैं। दाल को हमने उतार दिया था चूल्हे से, तो लीजिए दाल हमारी बनकर तैयार है। और एक बार थोड़ी सी दाल को फ्राइंग पैन में डालकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे हम, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस दाल को जैसे भी चाहे खा सकते हैं, चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, दोनों तरह बहुत मज़ा देगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप ज़रूर बना कर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो मैं नई अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, किसी नई यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।